Good morning, one and all. This is Monica Sachdeva, and I will be continuing with the history series. This will be the last lecture for medieval history, and उसके बाद हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जियोग्राफी वगैरह उससे डील करेंगे. तो आज की क्लास में हम medieval को फिनिश करते हैं. तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस बचे हैं. काफी सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ इससे रिलेटेड. प्लीज वॉच देम इफ यू हैवंट वॉच इट टिल डेट. आप जरूर देखिए और स्टूडेंट्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए ताकि नॉलेज सीमित ना रहे, सब तक उसका फायदा पहुंचे एंड सब लोग अच्छा स्कोर कर सके. चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि अकबर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे, मतलब किस मुगल एम्पायर के अगेंस्ट जो फतवा इशू किया गया था जौनपुर से. ठीक है, फतवा आप समझते हैं ना, अगर कोई भी स्पेशली मुस्लिम्स में होता है ऐसा कि अगर कोई भी वायलेशन होता है किसी उनके कस्टम्स का, नॉर्म्स का, तो फतवा जारी हो जाता है. तो जौनपुर से जो फतवा इशू किया गया था वो किस मुगल शासक के अगेंस्ट किया गया था? तो हिज नेम इज अकबर. ठीक है, अकबर के अगेंस्ट ऐसा किया गया था. अब अकबर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. अकबर जो है इनका एक्चुअली आपने बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में सुना होगा. तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस किस के बीच में हुआ था? अकबर इससे एसोसिएटेड है. बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी ये एक्चुअली जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ही वाज द किंग फॉर ऑफ मेवाड़. तो उनका एंड ये जो मान सिंह है, मान सिंह एक्चुअली अकबर के कमांडर माने जाते हैं. मान सिंह, ठीक है, तो ही वाज द कमांडर ऑफ अकबर. तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन मान सिंह एंड महाराणा प्रताप. ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे. अकबर का एसोसिएशन था इससे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया. इसके बाद अकबर के नवरत्न थे. ठीक है, 9 लोग थे, 9 ऐसे 9 पर्सन्स थे who were considered as नवरत्न ऑफ अकबर. उसमें तानसेन एक नवरत्न थे और तानसेन को जो गुरु हरिदास है उनका डिसाइपल माना जाता है एंड ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन. ठीक है, तो तानसेन वाज अ फेमस म्यूजिशियन, सबको इसका नाम पता ही है. उनके गुरु थे आपके गुरु हरिदास. ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखेंगे कि अकबर के टाइम पर बेस्ट आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट हुआ, बेस्ट बिल्डिंग्स देखी गई जिनका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था. ठीक है, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में हुआ ऐसा. उसके बाद देखते हैं हम कि कौन सा ऐसा राइटर था, इंडियन राइटर, जिन्होंने मिडिवल हिस्ट्री में जो राइटिंग्स उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स लिखी, मतलब उसमें उन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बारे में बताया. ठीक है, तो अबुल फजल के बारे में हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं. जैसे इन्होंने आईने अकबरी लिखा, जैसे उन्होंने अकबरनामा लिखा है ना, तो वो सारी चीजें भी आप याद रखेंगे इनके बारे में. एंड ही वाज मर्डर्ड और किल्ड बाय जहांगीर. उसके बाद है बीरबल का चाइल्डहुड नेम क्या था? कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखेंगे महेश दास वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बीरबल. Okay. Now next is who was honored by Akbar with the title of Zari Kalam. तो अकबर ने जरी कलाम का टाइटल किसे दिया था? ये आप याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन को उन्होंने ऐसा दिया था. उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर कौन एम्परर थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? यू विल आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. इस टाइम पर एम्परर कौन थे, मुगल शासक कौन थे? अकबर. ठीक है, इसके बाद आते हैं कि कौन सा ये जो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ है ये किसके बीच में साइन हुई थी? इट वाज साइन बिटवीन मुगल्स एंड राणा ऑफ मेवाड़. और किसके टेन्योर में हुई थी, मतलब उस टाइम पर कौन शासक थे? तो जहांगीर वाज द एम्परर दैट टाइम. जहांगीर के कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा दूत भेजा था? तो विलियम हॉकिंस. बहुत बार पूछा गया सवाल है ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे विलियम हॉकिंस को.
अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा अकबर तो हमने पढ़ लिया, अब जहांगीर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि हाँ, वी हैव दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि कौन से मुगल एम्परर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। अभी तक हम देखते आए हैं कि जो बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी दैट वाज यू नो इन हिज जो भी लैंग्वेज में थी, पर उसको कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, बाबर नामा जिसका नाम था। पर यहाँ इन्होंने जहांगीर ऐसे पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में ही लिख दी थी, तो आप जहांगीर का नाम नहीं भूलेंगे। अब जहांगीर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि इनको ये इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया था। इंग्लिश खान का टाइटल वो दिया था विलियम हॉकिंस ने, जो अभी इनकी कोर्ट में आए भी थे। उसके बाद इन्होंने फिफ्थ सिख गुरु को, आई डोंट थिंक आई हैव मेंशन दिस, या फिफ्थ सिख गुरु को इन्होंने हैंग कर दिया था। सिख गुरु कौन थे? फिफ्थ सिख गुरु, द नेम ऑफ द गुरु ऑफ सिक्स वाज गुरु अर्जन दास। ठीक है, गुरु अर्जन दास जी को इन्होंने हैंग कर दिया था अपने टाइम पीरियड में जहांगीर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद द अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू जहांगीर इज, इनका जो टाइम पीरियड है उसको गोल्डन एज माना जाता है आर्किटेक्चर की, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, दिस क्वेश्चन you have to remember this. Next, who abolished the practice of सिजदा and पेबोस started by बलबन? ये तो आपको याद रखना ही है कि सिजदा और पेबोस की जो प्रैक्टिस थी वो किसने स्टार्ट करी थी, साथ में ये भी याद रखना इसको खत्म किसने किया था, तो शाहजहां ने इसको अबॉलिश किया था। ओके, नाउ हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल बाय शाहजहां? ठीक है, तो शाह बुलंद इकबाल का टाइटल शाहजहां ने किसको दिया था? दारा सिखों को। जस्ट रिमेम्बर दिस। उसके बाद है एम्परर बनने से पहले औरंगजेब किस प्रोविंस के सूबेदार थे? तो दक्षिण के। आपको ये भी पता होना चाहिए औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब ने नॉर्थ पर तो शासन किया ही, साथ साथ दक्षिण पर भी किया है, डेक्कन पर भी किया है। ठीक है, तो ये औरंगजेब के बारे में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो औरंगजेब ने एक आपका जो इम्पोर्टेंट इनका कंस्ट्रक्शन था वो था बीबी का मकबरा, इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हर किसी के बारे में पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोती मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी औरंगजेब ने करवाया था, मोती मस्जिद काफी फेमस मस्जिद है ये। उसके बाद इनको एक नाम से एक टाइटल औरंगजेब को दिया गया था, इनको कहा जाता था जिंदा पीर, जिंदा पीर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड द अदर फैक्ट अबाउट हिम इज यू नो ही इम्पोज्ड जिजिया टैक्स अगेन। अभी हमने पढ़ा था, पहले आप मुझे ये बताएंगे कि किस रूलर ने जिजिया टैक्स को हटाया है। वो आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट पॉइंट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द अनदर पॉइंट अबाउट औरंगजेब इज ही इम्पोज्ड जिजिया टैक्स अगेन। अगर किसी ने हटाया था वो आप मुझे बताएंगे, और ये याद रखेंगे कि औरंगजेब ने फिर से उस टैक्स को इम्पोज कर दिया था। ठीक है, और इसके बारे में, इनके बारे में और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। हाँ, एक और चीज है, इनको 2 बार क्राउन पहनाया गया, 2 times he was he was made the emperor, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हु बिकेम द मुगल एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद कौन मुगल एम्परर बने? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, अब ये देखिए बीबी का मकबरा यहाँ पर भी लिखा ही हुआ है कि औरंगजेब ने बनवाया था। मोती मस्जिद मैंने आपको बता दिया है। एंड देन सेकंड ताजमहल किसे कहा जाता है? तो द टॉम विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द औरंगजेब, टॉम ऑफ रबिया उद्दरूनी, तो इसको हम सेकंड ताजमहल भी कहते हैं। एंड मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट की ये औरंगजेब ने बनवाई थी। So these are some important questions. इसके साथ आपकी medieval history के काफी सारे questions खत्म होते हैं। कुछ questions हैं जो मैंने यहाँ पे आपको point wise दे दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे facts हैं जो इन question के साथ related थे, which you know themselves are good questions which might be asked in exams also. So आपको एक एक चीज को जो मैंने ओरली आपको बताया है इनके साथ वो भी, एंड अलोंग विद दैट दीज पॉइंट्स आपको सब अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़ते रहिए।
मैं आपको 101% बोल रही हूँ, इनसे आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिन भी एग्जाम में हिस्ट्री आपका पेपर में इंक्लूडेड है। Okay, so keep watching, keep learning and keep sharing the video. Do subscribe our channel if you haven't, अभी तक नहीं करा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे जो अपडेट्स हो रहे हैं आपको टाइमली मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।